पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्वामी योगेश्वरानंद गिरी की एक भविष्यवाणी पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। स्वामी यो ने हाल ही में एक भविष्यवाणी की थी जिस पर शायद तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी ये भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 30 मई 2025 के बाद हिंदुस्तान बदलने वाला है। क्या वाकई में स्वामी यो की भविष्यवाणी सच होगी? क्या वाकई भारत बदलने वाला है? स्वामी यो ने भारत के भविष्य को लेकर क्या कहा, चलिए जानते हैं। दरअसल स्वामी यो ने ये भविष्यवाणी रणवीर इलाहाबादिया को दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि देश 1000 साल से कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन जल्द ही भारत का वक्त बदलने वाला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अब अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश के लिए तैयार है, एक ऐसा युग जो स्वर्णिम भी होगा और निर्णायक भी। उनका कहना था कि 30 मई के आसपास ग्रह नक्षत्र वही अद्भुत विन्यास ले रहे हैं जो महाभारत से पहले देखा गया था। स्वामी यो ने रणवीर द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, ग्रहों की स्थिति इस समय वैसी ही बन रही है जैसे महाभारत के समय थी। ये भारत के लिए शुभ संकेत है। युद्ध तो तय है जिसमें भारत हावी रहेगा। 30 मई को ग्रहों की एक विशेष स्थिति बन रही है जो पहले भी बड़े युद्धों के समय देखी गई थी। स्वामी यो ने कहा कि ये भविष्यवाणी ज्योतिषीय गणना के आधार पर है, ना कि कोई भावनात्मक बयान है, और इस समय भारत बिल्कुल शिखर पर रहेगा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले स्वामी यो ने धर्म ज्ञान पर एक भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान को महज 15-20 दिनों में माकूल जवाब मिलेगा, जो सच साबित हुआ है। स्वामी यो ने धर्म ज्ञान पर क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। नहीं, ये तो मुझे एक गीत की पंक्तियां याद आ रही है कि आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ये तो आरंभ है, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ेगा, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, अधर्म को बढ़ने के समय धर्म की जब पताका ऊंची आती है तो इसी तरह का विनाश वो स्वयं से अधर्मी है वो बुलाते हैं। पाकिस्तान को बहुत प्रेम से, सम्मान से, यूं कहो कि गोद में उठा उठा के हम 70 साल से समझा रहे हैं कि समझ जाओ भाई, समझ जाओ। फिर मूलतः तो वो भारत का ही टूटा हुआ हिस्सा है, ये मानना पड़ता है। तो यहाँ के ज्योतिष विद्या को वो भी मानते हैं। ऐसी बात नहीं है इस्लाम में ज्योतिष नहीं होती है, इस्लाम को भी ज्योतिष मानते हैं। तो वहाँ के लोग भी उनको, मैं उनके जो सूफीज्म के हैं संत, उनको सुन रहा था, वो बहुत चेतावनियां दे रहे थे पाकिस्तान को कि नस्ते नाबूद हो जाओगे, कि इस मार्ग पे मत चलो। और जो उन्होंने पिछले दिनों बकवाद तरीके की स्टेटमेंट्स की, चाहे वो उनका आर्मी चीफ हो, चाहे उनका डिफेंस मिनिस्टर हो, और ये चीज जो हुई है उनके कर्म के आधार पर, और लेकिन ग्रह दशा के अनुसार तो काफी पहले प्रिडिक्ट किया जा चुका था। तो भगवान ने उनको एक किस्म से चांस दिया कि तुम चाहो तो उसमें से बाहर आ सकते हो, लेकिन उनको नहीं निकलना था। और ये प्रारंभ है, मैं बता रहा हूं, कोई ये जल्दी 15-20 दिन, 25 दिन या 1 महीने में समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है, और लंबा तब तक जब तक पाकिस्तान के बराबर के 4 टुकड़े नहीं हो जाते हैं। तो आप मतलब इसकी मिठाइयाँ बांटो, खुशियाँ बांटो, या एक दुख की घड़ी भी होगी, क्योंकि युद्ध कोई आनंद वाला क्षण तो नहीं होता है, इससे परेशानियां ही होती हैं। लेकिन ये परेशानियों में आप देखोगे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और उनका नॉर्थ वेस्ट पख्तूनवा जो है ये, और कश्मीर वाला हिस्सा, ये बिल्कुल प्रताड़ित क्षेत्र माने जाएंगे। वहाँ पे भुखमरी, बीमारी, गरीबी, गुर्बत, हर तरह से लाचारी आपको दिखाई देगी। ये आने वाले समय में पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। और जब भी आप अधर्म को साथ देते हो, क्योंकि वहां के अवाम ने जो आर्मी को साथ दिया या वहां के नेताओं को साथ दिया, हम कभी कहते हैं ना कि हमारा क्या दोष, हमने तो कुछ नहीं किया। तो तुम जब मूकदर्शी बनकर के उनको चला लेते हो तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपको भुगतना पड़ता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं बनता, तो फिर मुझे सजा क्यों? सजा इसीलिए क्योंकि अन्याय होते समय तुम खामोश रहे थे। कम से कम उस वक्त थोड़ा सा भी बोल देते वाणी से भी कि ये गलत हो रहा है, तो शायद वो लोग बच जाएंगे। अभी भी समय है, मैं मानता हूं पाकिस्तान बच सकता है।
बिल्कुल, जी। बिल्कुल स्वामी जी। मुझे याद है जब हम पहलगाम हमले के बाद जब हम वीडियो कर रहे थे और मेरे आपके साथ जब मेरा ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई पहलगाम हमले का बदला कब लिया जाएगा। आपने जी। साफ शब्दों में, मुझे याद है धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आपने ये बताया कि आप देखेंगे कि 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर, मुझे याद है आपने 15 से 20, मुझे लगता है 20 से भी आप ऊपर नहीं गए थे, आपने कहा 15-20 दिनों के अंदर आप देखेंगी कि बिल्कुल। पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। और आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई है। आपने जो बोला विद इन 15 डेज में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया भारतीय वायुसेना ने। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक देख ली है, एयर स्ट्राइक देख ली है और हमने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया है, लेकिन क्या ये ऑपरेशन ही होते रहेंगे? पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 टुकड़ों में बटेगा, तो ये 4 टुकड़ों में जब बटेगा इसका समय कब आएगा? देखो, जैसे मैंने बताया कि ये 14 मई वाली तारीख थी। 14 मई जी को बृहस्पति अतिचारी होंगे और मैंने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र में हम एक पखवाड़ा यानी 15 दिन प्लस और माइनस लेते हैं। तो 14 मई के हिसाब से तो 1 मई से घंटी बजनी शुरू हो गई थी। जी 6 मई को हमने अटैक मतलब जो हुआ वो लेजिटिमेट हमारा अटैक हुआ है। अब धीरे-धीरे इसमें एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि गहराई कितनी है, कितना विचार है, कितना विवेकपूर्ण निर्णय है सारे। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। आज तक हम जो भी ऑपरेशंस के नाम ज्यादातर देते थे वो पराक्रम, इस तरह के मैस्कुलाइन नाम देते हैं। ये पहली बार मैंने बताया था कि इस देश में शक्ति साधना का जागरण हो रहा है। शक्ति की उपासना जो करेगा वो बचेगा। भारत को इस समय शक्ति की साधना करनी पड़ेगी। और सिंदूर किसका है? हम माँ कामाख्या के सिंदूर की कितनी कीमत है आप जानते हो। जी हिंदुओं में सिंदूर कितना महत्वपूर्ण है आप मानते हो। ये माँ दुर्गा, माँ नवचंडी, माँ रणचंडी, नवदुर्गा इत्यादि शक्ति पूजन में इस सिंदूर का प्रतीकात्मक हम देखते हैं कि क्या महत्व है। जी तो ये भारत माता के श्रृंगार से आप जोड़ करके ले लो। और भारत माता का श्रृंगार कहाँ है, सिंदूर कहाँ लगाते हो? तो मस्तक पे है। जी और मस्तक पे जब सिंदूर लगाया जाता है तो हम मानते हैं कि वो श्रृंगार का बहुत एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यहाँ से प्रारंभ किया है और यहाँ से प्रारंभ हो गया। और खुले, जिसको कहते हैं ना, डंके की चोट पे 9 जगहों पर अटैक होता है और विद इन मिनट्स भारत उसको कंफर्म करके जिन जिन को मतलब अपडेट करना था वो अपडेट होता है। जी दूसरी आपने एक चीज देखी होगी कि इस पूरे न्यूज की अपडेट देने वाली दोनों मातृशक्ति हैं। एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जी आप इसको भी प्रतीकात्मक समझना, ये कोइंसिडेंट नहीं है कि दोनों स्त्री शक्ति, नारी शक्ति ब्रीफ कर रही है। बिल्कुल भारत के अंदर नारी शक्ति का जागरण का यह प्रतीक है। सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम है और ब्रीफ करने वाली दोनों नारी शक्ति हैं।